हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना फैशनेबल रीना डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज हम 36 प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग एंड मार्किंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक यहाँ पे पेपर लिया है जिसकी टोटल लेंथ हम यहाँ पे लेंगे। ये हम पुराने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट के हिसाब से ये इस तरह से आपको ले लेना है। लंबाई 14 है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे एंड चेस्ट है 36, उसका 4th पार्ट लेंगे। कमर है हमारी 30 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे। शोल्डर है 11, तो उसको 2 से भाग करके लेंगे एंड सामने का नेक 8 इंच और पीछे का नेक 11, 12 एंड 13 इंच तक आपकी पसंद के हिसाब से आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं आपको डिप नेक के बारे में बताऊँगी, जिसकी हमने टोटल लेंथ ली है ब्लाउज की। फुल लेंथ जितनी भी हो आपकी उसमें 1 इंच प्लस करके आप यहाँ पे लेना। यहाँ पे मेरे ब्लाउज की जो लंबाई है टोटल वो 15 इंच है, मतलब 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं यहाँ पे लूँगी। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पर एक मार्क कर देती हूँ इस तरह से। आपके ब्लाउज़ की जितनी भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करके लेना। इस तरह से निशान लगा ले एंड यहाँ पे नॉर्मल शोल्डर हम लेते हैं 14, 15, 16 जितने भी हमारे शोल्डर्स होते हैं नॉर्मल, अक्सर इतने ही हमें शोल्डर्स मिलते हैं, लेकिन हेवी साइज़ के लिए नहीं। अभी ये हम नॉर्मल साइज़ के लिए कर रहे हैं, तो इनको 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा निकल के आता है उनको हमें यहाँ पे लेना रहता है। जैसे मेरे यहाँ पे शोल्डर 14 इंच है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच निकल के आया है। अगर आपको 2 फोल्ड करना नहीं आता है तो जो भी आपके शोल्डर हो उसको ऐसे इंच टेप को पकड़कर टेप के 2 फोल्ड कर ले एंड ये जो हमारा निकल के आया है ये 7 इंच, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर यहाँ पे 7 इंच है, 7 इंच में मार्क कर देते हैं इस तरह से। एंड हमारे जो आर्मोल है, आर्मोल जो होते हैं अक्सर हम यहाँ पे हमारे आर्मोल जितने भी शोल्डर निकल के आते हैं उसमें से हाफ इंच कम या हाफ इंच ज़्यादा करके हम यहाँ पे लेना होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आर्मोल भी 7 इंच ले रही हूँ। ये हमारे नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे 7 इंच बताए हमें बोट नेक में करना होता है फ्रेंड, ऐसा हमें डिप नेक में नहीं करना होता है। अब हमने जैसे 2.5 इंच पे यहाँ पे विड्थ में लिया और 3 इंच ये हमारे बोट नेक के मार्क हैं। अगर आप इसको बोट नेक बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप बना सकते हो इसको, लेकिन मैं यहाँ डिप नेक की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने नेक यहाँ पे लेंथ में 9 इंच ली है एंड जो हमारी नेक विड्थ है ऊपर हमने 2.5 इंच ली थी, वहीं यहाँ पे हमें लेनी है। इस निशान को मिला देते हैं और ये देखिए मैंने 9 इंच पे लेंथ ली है और 7 इंच पे यहाँ पे शोल्डर लिए हैं। अब इसके नेक के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ, अगर ये हमने इस तरह से ब्रॉड जो है हमारा शोल्डर ले लिया तो ये हमारा नीचे खिसकेगा और ये गिरेगा, इसलिए यहाँ पे हम 1.5 इंच इतना कम कर देते हैं हमारे शोल्डर। 7 में से हम यहाँ पे 1 या फिर 1.5 इंच हमें कम करना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे कम कर दिया। इसको देखो 1.5 इंच माइनस कर दिया 7 में से इस तरह से, तो हमारा 5.5 इंच आ जाएगा शोल्डर निकल के। अब इस शोल्डर के हिसाब से हम यहाँ पे हाफ इंच बढ़ाकर आर्मोल में 6 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ पे भी 5 इंच पे 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया इस तरह से। ये देखिए ये हमने जो नेक लेंथ ली है और यहाँ पे जो शोल्डर कम किए हैं 2.5 इंच तक, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे शोल्डर नहीं गिरेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम 0.5 इंच इतना आर्मोल एंड शोल्डर दोनों साइड हमें डाउन करना होता है। ये हमें डीप नेक में करना होता है फ्रेंड्स, जिससे हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती इससे। दोनों साइड हम यहाँ पे डाउन कर लेते हैं इस तरह से। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए। अब यहाँ से जो डीप नेक होते हैं उसमें हम 0.5 इंच, ये हमारा 9 इंच का नेक है इसलिए हमने यहाँ पे 0.5 इंच इतना किया है
डीप नेक में हमें हमेशा नेक को डाउन करना रहता है फ्रेंड्स। अगर हम यहाँ पे बोट नेक बनाते तो हम उधर आर्म होल में शोल्डर तरफ डाउन करते, लेकिन अब हम ये हमारा नेक जो है वो 9 इंच का है तो डीप ही है, इसलिए यहाँ पे 1 इंच एक और एक्स्ट्रा बढ़ाकर यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। अभी ये 10 इंच पर हमने एक निशान मार्क किया, पर भी हम सिंपली यहाँ पर राउंड शेप दे देते हैं। अब देखना, ये जो हमने ऊपर 2.5 इंच लिया और नीचे 2.5 इंच लिया ना, इसके हिसाब से हमारे शोल्डर तो नहीं गिरेंगे, लेकिन इस यहाँ से हमें शोल्डर कम ज़रूर करने पड़ते हैं। तो 1/4 इंच इतना हम यहाँ पे कम कर लेते हैं हमारे शोल्डर। एंड हम यहाँ पे नीचे भी हमारे जो आर्म होल्स हैं उनको भी कम करेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क कर देते हैं आर्म होल राउंड का। इस तरह से एंड जो चेस्ट है 36 इंच का 4th पार्ट होगा, 9 इंच पर हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम राउंड में ये आर्म होल का शेप दे देते हैं। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा अंदर लेके ही करना होता है, जिससे हमारे जो नेक होते हैं उनमें झोल नहीं आता है। आर्म होल में सबसे ज़्यादा झोल आने की प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स, इसलिए देखो, अगर आप प्लीज़ आप यहाँ इस वीडियो को स्किप ना करें, मैं पूरा बताऊँगी, इसमें सब प्रॉब्लम जो भी है सॉल्यूशन सारा इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से इतना ब्रॉड इसको कर देते हैं तो फिर तो हमारे शोल्डर भी गिरेंगे एंड हमारे बैक जो नेक है उसमें भी झोल आने लग जाएगा और यहाँ पे जो आर्म होल रहते हैं उनमें फूलन आने लग जाएगी यहाँ पर। तो उसके लिए हम और मैं बताऊंगी, आप स्किप ना करें वीडियो को। 1 इंच और हम यहाँ पे बढ़ा के देखना, इसकी लेंथ और बढ़ा दी मैंने इस तरह से। हम आज इसके बारे में फुल डिटेल में जान रहे हैं। अब यहाँ पे हमने अगर इस नेक को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया तो हमारे शोल्डर फिर से गिरने लग जाएंगे और प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी। यही गलती अक्सर हम करते हैं, लेकिन हम मार्किंग के टाइम पे ध्यान रखेंगे तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बैक टक्स के लिए लेंथ में हम 5 इंच एंड विड्थ में हम 3.5 इंच पर यहाँ पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच दोनों तरफ करके निशान लगा लेंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नेक के बारे में बात करेंगे। अगर हमको यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस 1 इंच, आप जितना इसको ब्रॉड करना चाहो इतना यहाँ पे बढ़ा सकते हो, 1.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच तक आपकी पसंद के हिसाब से। अब इस निशानों को यहाँ से हम मिला देंगे इस तरह से एंड यहाँ पे आप कोई भी शेप आपको जो पसंद हो आप बना सकते हो। मुझे यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे तो राउंड नेक बना देती हूँ, राउंड शेप का निशान यहाँ पे लगा देती हूँ। आपके हिसाब से आप कोई भी नेक यहाँ पे ड्रॉ कर लेना जो भी आपको पसंद हो। फ्रेंड्स प्लीज़ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो कर लीजिए। अभी यहाँ पे देखो इसकी ब्रॉडनेस जो है ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पे 4 इंच 4.5 इंच तक यहाँ की ब्रॉडनेस हो चुकी है इसकी। तो अब यहाँ पे हमें कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे नेक विड्थ में थोड़ा, अगर इसकी नेक विड्थ हम इतनी रखेंगे तो ये यहाँ पे जो निशान हमारा बाहर की साइड जा रहा है फिर से हमारे वही प्रॉब्लम आने लग जाएगी, शोल्डर गिरने लग जाएंगे। इसके लिए हमें नेक विड्थ तो जो है 2 इंच 2.25 इंच तक कम करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे 2 इंच तक यहाँ पे निशान लगा देती हूँ एंड इन निशान को स्केल से मिला दूँगी। इस तरह से निशानों को मिला लेंगे। ये देखिए जो हमारा बाहर का निशान है उससे नहीं करना है हमको, ये जो हमारे निशान दिख रहा है अंदर का उसमें हमें ये स्केल की लाइन मिलानी है इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने ये अंदर वाली लाइन से मिला लिया है, ये बाहर वाली लाइन से नहीं मिलाया। अब देखो ये हमारा नेक इस तरह से फिट बैठेगा, एकदम सही आएगा ये बैक में जाने के बाद।
अगर आपको थोड़ा और ब्रॉड चाहिए ये, तो आपको इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी राउंड में और चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। अंदर वाले निशान से आपको इसकी राउंड में ब्रॉडनेस बढ़ा लेनी है। ये हमने और ब्रॉड कर लिया इसको इस तरह से। देखिए ये हमारा फुल ब्रॉड हो चुका है। ये नेक हमारे बिल्कुल राउंड में बना लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर 1 इंच इतना नेक को डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम फिर वही की वहीं बनी रहेगी। तो इसलिए ये ध्यान में रखना आपको कि हमें यहाँ पे 1 इंच इतना डाउन करना है। एंड हम यहाँ पे चेस्ट के मेज़रमेंट को भी कम करेंगे। अंदर के वाले निशान के हिसाब से हम 1/2 इंच, एंड सेकेंड वाले के हिसाब से और थर्ड वाले के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। उसके बाद हमने जो ब्रॉड नेक ड्रॉ किया है उसके लिए हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। एंड देन हम जो कमर वाले निशान है उसको हमारे चेस्ट वाले निशान से मिला देंगे। तो इसमें हमारे नेक में झोल नहीं आएगा, शोल्डर नहीं उतरेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे भी हम कम कर देते हैं। हमें इसमें लूजिंग पहले ही ऐड नहीं करनी है। 0 पॉइंट इतना हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं बैक में। ये भी हमें डीप नेक में करना पड़ता है, जिससे बैक का पार्ट ऊपर ना चढ़े। एंड अब यहाँ पे हमने जो 5.5 इंच लिया था पहले शोल्डर, अब हम यहाँ पे 5 इंच रहने देते हैं ब्रॉड के हिसाब से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं। यहाँ पे मैंने आर्म होल भी 5.5 इंच रहने दिया है। निशानों को मिलाने के बाद सारे निशानों को मिला ले अच्छे से। अब यहाँ पे जो चेस्ट है वो भी 8.5 इंच ले लिए हैं। यहाँ पे 1/2 इंच इतना अब हम अंदर की साइड लेंगे इसको और इस निशान को मिला देंगे। पहले हमने बाहर 1/2 इंच लिया था, अब अंदर लिया है। अब यहाँ पे 1.5 इंच इतना हम यहाँ पे नाप लेते हैं। ये जो हमारा सही है, इस निशान को इस तरह से मिला दे। ये जो हमारे आर्म होल का निशान है उसको इस तरह से मिला दे। इसको थोड़ा सा जो आर्म होल का निशान है उसको थोड़ा बाहर की साइड लेकर ही निशान लगाना, जिससे हमारे बैक आर्म होल में झोल ना आए। इनको कट कर ले अच्छे से। अब यहाँ पे देखो ये 0.5 इंच इतना हमने कम किया है ना। अब यहाँ पे जब हमारा टक्स लगेगा तब निशान बराबर आएगा। मेरे चैनल पर और भी इसी तरह के वीडियो अपलोड्स है, प्लीज़ उनको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिए, देखिएगा। मैंने क्लासें अपलोड कर रखी है, 7 क्लास तक मैंने अपलोड कर रखी है, प्लीज़ उनको चेक करना, सभी नॉलेजेबल है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो।